हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास में। और आज आपके बीच में लेके आए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सजाती श्रेणी। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बिल्कुल इसको कई बार लगातार वो कई वर्षों तक पूछा गया है सवाल को। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं सजाती श्रेणी होती क्या है। तो दोस्तों सिंपल सा इसको अगर डिफ़ाइन करना हम लोग को है तो हम लोग के जो कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक जिनको उनके एक निश्चित अणुभार अंतर के क्रम में बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाए तो उनको हम बोलते हैं सजाती श्रेणी। या फिर इसी को दूसरे वर्ड में बोलेंगे दोस्तों हम लोग, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह होता है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्या है समान क्रियात्मक समूह होता है, उनको एक निश्चित अणुभार के अंतर के क्रम में घटते या बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो जो बनने वाली श्रेणी होगी दोस्तों, उसी श्रेणी को हम बोलते हैं क्या चीज़, आपका सजाती श्रेणी। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप जो अंतर की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना, अंतर की बात हो रही है किसके, एक निश्चित अंतर जो होता है अणुभार का, है ना, अणुभार का क्या है अंतर है इसमें, उसको हम लोग कहते हैं कितना, आपका 14, कितने का 14 का अंतर हो, 14 का अंतर हो। ठीक है, CH2, है ना, इसी को दूसरे वर्ड में कहते हैं किसका अंतर हो, CH2 का अंतर हो, CH2 का अंतर हो, CH2 का अंतर हो। दोस्तों CH2 का जब अणुभार निकालोगे, कार्बन CH2 का अणुभार निकालोगे तो कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 1, तो यहाँ पे 12 12 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये आपका 14 अणुभार का क्या हो, अंतर हो, या फिर CH2 का अंतर हो, और साथ में क्या हो, क्रियात्मक समूह समान हो। क्रियात्मक समूह क्या हो, क्रियात्मक समूह समान हो, क्रियात्मक समूह समान हो। अब क्रियात्मक समूह दोस्तों, अगर हम लोग का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, उसमें केवल CH2 का अंतर होगा, उसमें क्या होगा CH2 का अंतर होगा। लेकिन अगर क्रियात्मक समूह युक्त होगा, अगर क्रियात्मक समूह युक्त आपका हाइड्रोकार्बन है तो क्रियात्मक समूह क्या होगा, क्रियात्मक समूह समान होगा, क्रियात्मक समूह क्या होगा, समान होगा दोस्तों। ठीक है, और उसमें अंतर किसका होगा, अंतर किसका होगा, CH2 का अंतर होगा, किसका, CH2 का अंतर होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका सजाती श्रेणी क्या होगी दोस्तों, सिंपल सा, अगर हम लोग कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जिनमें क्रियात्मक समूह क्या है, समान है, अगर उनको उनके जो 14 अणुभार के अंतर के क्रम से घटते या बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो उसको बोलते हैं आपका सजाती श्रेणी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, इसके उदाहरण देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, एक CH4 है, CH4, ये क्या हो गया आपका C2H6 हो गया, फिर क्या लिखा मैंने C3H8 लिख दिया, यहाँ पे C4H10 लिखा मैंने। तो ये आपका एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये सभी हैं। इसमें देखिए क्या है दोस्तों, इसका पहले अणुभार निकाल लीजिए, इसका अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। इसका निकालेंगे, 2 कार्बन है तो 2 गुणे 12, आप प्लस 6 हाइड्रोजन है तो प्लस 6 सीधे कर देता हूँ मैं, तो 12 26, 12 के 24, 6 कितना हो जाएगा 30। ऐसे इसका निकालेंगे तो 12 गुणे 3 करेंगे तो कितना 36 हो जाएगा। 8 हाइड्रोजन यहाँ पे दोस्तों है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसका निकालेंगे, ये क्या निकालना हम लोग, अणुभार निकालना है, इसका अणुभार निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अणुभार यहाँ पे देखो दोस्तों, इसका कितना अणुभार आ गया, इसका अणुभार आ गया आपका 4 कार्बन है तो 48 हो जाएगा, 48 प्लस 10 कितना हो जाएगा 58। तो देखिए दोस्तों इन दोनों में कितने का अंतर है, 30 माइनस 16 करेंगे तो कितना का अंतर आएगा, 14 का अंतर आएगा। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 14 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, 14 का ही अंतर है। और देखो दोस्तों इसमें आपका अंतर तो सब में क्या है, बराबर है, लेकिन देखेंगे तो 16, 30, फिर क्या है 44, फिर क्या है 58। तो ये बढ़ते क्रम में है, अणुभार के बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो क्या है, एक सजाती श्रेणी है। हम लोग बात कर रहे थे CH2 का अंतर होगा, तो आइए CH2 का अंतर समझते हैं। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है दोस्तों, यहाँ पे 1 कार्बन है और कितने
एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। घटा के देख लीजिए, इसमें से 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, और 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, क्या होगा 1, और यहाँ पे क्या हो गया 2 हाइड्रोजन, यानी कि क्या निकला CH2 का अंतर। किसका, कितने का अंतर है, CH2 का अंतर है दोस्तों, CH2 का अंतर हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, कितने का अंतर हुआ, 1 कार्बन का अंतर हुआ। यहाँ पे 10 कार्बन है, यहाँ पे कितने 8 कार्बन है, 10 में से 8 घटेगी कितने 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो 4 कार्बन में से 3 कार्बन घटाया तो 1 कार्बन हो गया हम लोग का, इनके बीच में अंतर क्या हो गया, 1 कार्बन का अंतर हो गया। 10 हाइड्रोजन में से 8 हाइड्रोजन निकाला तो 2 हाइड्रोजन बचे, तो आपका ये आपका CH2 का अंतर हुआ दोनों के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, एक ये सजाती श्रेणी है, ये क्या है, एक सजाती श्रेणी है। आइए क्रियात्मक समूह के रूप में समझते हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपका एक, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3OH। OH क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। ये आपका क्रियात्मक समूह है। मैं एक और कंपाउंड लिख रहा हूँ इसमें, C2H5OH, C2H5OH, C3H7OH, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी देखिए दोस्तों, अगर अणुभार की बात करोगे आप तो इनका अणुभार निकाल लीजिए आप। एक कार्बन का कितना होता है 12, 3 हाइड्रोजन का हो जाएगा 3, एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन और है उसका भी ले लीजिए यहाँ पे, तो कितना आ गया इसका जोड़ लीजिए, 12 3 15, एक 16, 16 16 32, 32 आया। इसका निकले दोस्तों, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन कितना हो जाएगा 12 के 24 हो जाएगा। 5 हाइड्रोजन है तो +5 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन है कितना हो जाएगा 16, और एक हाइड्रोजन होता है कितना हो जाएगा 1। फिर जोड़ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक को इसमें जोड़ेंगे 24 में 25 हो जाएगा, 25 5 30, और 30 10 40 से 46, 46 हो गया। इसका जोड़िए दोस्तों, 3 कार्बन है तो 12 36 हो जाएगा। 7 हाइड्रोजन है तो +7 हो जाएगा यहाँ पे। एक ऑक्सीजन इसमें का तो इसका कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपका ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 और 36, 16 और 36 आपका हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52, और ये हो गया आपका एक 53 और 7 कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं डिफरेंस कितने का है। तो इन दोनों में डिफरेंस निकाल लीजिए। 46 में से 32 घटाएंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, कितना आएगा 14। आपका 60 में से आप 46 घटाइए, कितने का अंतर हो जाएगा 14 का अंतर, 14 अणुभार का अंतर आ रहा है ना। 14 अणुभार का क्या है अंतर यहाँ पे मिल रहा हम लोग को। यहाँ पे देखो अणुभार क्या है बढ़ते क्रम में है 32 46 60। तो ये भी क्या हो गई आपकी एक सजाती श्रेणी हो गई, जिसमें क्रियात्मक समूह क्या है समान है। इसमें क्रियात्मक समूह कैसा है दोस्तों, क्रियात्मक समूह कैसा है समान है, सब में क्या है OH है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अंतर CH2 का अंतर है कि नहीं इसमें। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे कितना है 1 कार्बन है। 1 कार्बन का अंतर समझ में आया। यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है 3 हाइड्रोजन है, तो 5 में से 3 हाइड्रोजन निकालेंगे कितना होगा 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या हो गया CH2 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में क्या हो गया CH2 का अंतर हुआ। इसमें देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, 3 कार्बन और 2 कार्बन निकालेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा 1 कार्बन बचेगा। यहाँ से 7 कार्बन में से 7 हाइड्रोजन में से 5 हाइड्रोजन निकालेंगे, कितना हाइड्रोजन बचेगा 2 हाइड्रोजन। तो ये इन बीच में क्या है CH2 का अंतर है। CH2 का अंतर मिल रहा है हम लोग को, यानी कि ये भी क्या है एक सजाती श्रेणी है। और सजाती श्रेणी का एग्जाम्पल भी आप यहाँ से ले सकते हो दोस्तों। आइए सजाती श्रेणी के कुछ गुणों की बात करते हैं हम लोग। सजाती श्रेणी के गुण क्या होंगे दोस्तों। सजाती श्रेणी के गुण बिल्कुल सिंपल से आप बिल्कुल समझ सकते हैं। आइए गुण की बात करते हैं हम लोग। सजाती श्रेणी का गुण क्या होता है दोस्तों, तो आप देख रहे हो क्रियात्मक समूह जो होता है किसी भी आपके कंपाउंड के रासायनिक गुणों को व्यक्त करता है। तो अगर क्रियात्मक समूह समान है दोस्तों, तो आपका यौगिक जो सजाती श्रेणी होंगे उनके गुण भी क्या होंगे रासायनिक गुण समान होंगे। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहला बात क्या हो गया, क्रियात्मक समूह समान होने के कारण क्रियात्मक समूह क्या है समान है, ठीक है दोस्तों। क्रियात्मक समूह समान होने के कारण क्रियात्मक समूह क्या है समान है, तो उसके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, रासायनिक गुण भी क्या होंगे समान होंगे, ठीक है। परंतु उनका जो अणुभार है, अणुभार में क्या हो रहा है, अणुभार में क्रमिक वृद्धि हो रही है। अणुभार में क्या हो रही है दोस्तों,
सजातीय श्रेणी में अणुभार में क्या हो रही है, क्रमिक वृद्धि हो रही है, इसलिए गुणों में क्या होता है दोस्तों, क्रमिक परिवर्तन होता है। गुणों में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है, गुणों में क्रमिक परिवर्तन देखने को भी मिलता है हम लोग को दोस्तों। तो आपके जो भी आपके सजातीय श्रेणी के कंपाउंड होंगे, ठीक है, अब उनमें आपका गुणों में आपका जो है क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग देख लेंगे, जो आपके सजातीय श्रेणी के कंपाउंड होते हैं वो सामान्य विधियों से क्या है, प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि एक ही विधि द्वारा क्या है उनको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका सजातीय श्रेणी के जो यौगिक हैं, जो सजातीय यौगिक हैं, सजातीय यौगिक दोस्तों, सजातीय यौगिक क्या है, एक समान विधि से क्या है बना सकते हैं, समान विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका। आपका जैसे मान लीजिए कि आपका CH3COO है आपका, है ना, और इसको हमने क्या रिएक्शन कराया किससे, Na2 है ना, सॉरी NaOH से करा दीजिए, NaOH से रिएक्शन कराया आपने, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा Na2CO3 बनेगा, आप प्लस बन जाएगा हम लोग का CH4 बनेगा, ये आपका मेथिन बना। अच्छा आइए इसी को देखते हैं एक और एक रिएक्शन से और, C2H5O ले लेते हैं हम लोग की बार। फिर हमने क्या लिया, NaOH लिया, सेम प्रोसेस किया हम लोगों ने। सेम प्रोसेस करने पे क्या मिला हम लोग को, यहाँ भी हम लोग को वही मिल रहा है, Na2CO3 मिलेगा, यहाँ पे Na2CO3, और यहाँ पे मिलेगा हम लोग को C2H6। तो देखिए दोस्तों ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं, सजातीय श्रेणी के हैं। कैसे हैं ये दोनों, क्या है, सजातीय हैं दोनों। क्यों दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, या 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो कितने का अंतर इसमें है, CH2 का अंतर। CH2 का क्या है, अंतर है, ये क्या है, सजातीय है। तो इनको हम एक सामान्य विधियों से क्या है इनको बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह समान है तो रासायनिक गुण भी क्या होगा, समान होगा। अणुभार में क्रमिक परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, तो अणुभार में क्रमिक परिवर्तन होगा तो आपका उनके गुणों में भी क्या है, क्रमिक परिवर्तन होगा, ठीक है दोस्तों। और प्रॉपर्टी के रूप में बताई मैंने कि उनमें क्या है, एक क्रमिक अणुभार में वृद्धि होती है या फिर कमी होती है, कितने की, 14 की कमी होती है या फिर वृद्धि, या फिर CH2 का अंतर होता है दोस्तों। तो सजातीय श्रेणी की ये कुछ विशिष्ट बातें थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से और इसको समझ करके याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।